आज आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें इम्परेटिव सेंटेंस देखिए भाव के अनुसार बदलता है। भाव के अनुसार बदलता है। किसको बदलते हैं हम? सेड या सेड टू, सेड या सेड टू। जैसे यदि भाव आज्ञा का रहेगा, तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। ठीक, यदि भाव सलाह का रहेगा तो सेड या सेड टू को एडवाइस्ड में बदल देंगे। और यदि प्रार्थना का भाव रहेगा तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक, और सभी जगह ये कामा नोट कामा हटाना है, टू लगाना। ठीक, हमेशा याद रखिए इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जो यू होता है वो हमेशा छिपा रहता है। अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए एक ठो, तो ही सेड टू मी, he said to me, stand up, he said to me stand up। वह मुझसे कहा खड़े हो जाओ, वह मुझसे कहा तुम खड़े हो जाओ। तुम मतलब सब्जेक्ट क्या है, हमेशा इसमें छिपा होता है, तो तुम दिखाई नहीं देगा। इसमें करना कुछ नहीं। अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सेड या सेड टू को बोला है खड़े हो जाओ, मतलब आज्ञा दे रहा है, तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देना है। सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देना है। मी को मी रखना है, कामा हटा के टू लगा देना। आगे कुछ परिवर्तन है नहीं, क्योंकि इसमें कर्ता दिखाई नहीं देगा। कर्ता यानी पर्सन जब दिखाई नहीं देगा तो कुछ चेंजिंग नहीं होते, खाली भाव के अनुसार वाक्य को बदल लेंगे, यह हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए तो ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो सलाह दिया, यदि सलाह दिया जा रहा हो तो सेड या सेड टू को किस में बदल देना है? एडवाइस्ड में बदल देना है। मी को मी रखना है, कामा हटा के टू लगा देना। फिर वही बात है, आगे कुछ चेंजिंग नहीं करना है। सेम टू सेम वही लिखते चले जाना है, सेम टू सेम वही लिखना है, सेम टू सेम वही लिखते चले जाना है। आगे कोई चेंजिंग नहीं करना। ही सेड को सेड रखना है, सेड टू मी प्लीज गिव मी ए पेन। ठीक, इसको चेंज करेंगे आप तो क्या करना है? देखिए प्लीज आगे मतलब प्रार्थना कर रहा है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। मी को मी रखना है, कामा हटा के क्या लगा देना है? टू। ठीक, ये प्लीज शब्द यहाँ से गायब हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। इसी से पता चलता है कि प्रार्थना कर रहा है। ठीक, आगे चेंज वही करना है। गिव मी फर्स्ट पर्सन ही के पास जाएगा तो हिम हो जाएगा। देखिए जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो जिस श्रेणी में रहता है उसमें चेंजिंग हो जाता है। ये पर्सन फर्स्ट था, जाएगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट का जो ये ऑब्जेक्ट है यानी ही का ऑब्जेक्ट जो है वो हिम होता है, तो यहाँ पे हिम लिखा जाएगा, ए पेन। ठीक, ये रहा इम्परेटिव सेंटेंस का पहला। आगे दूसरे वीडियो में हम डालेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग।